वकील साहब, अगर भारत की संस्कृति की बात की जाए, जी। कितनी पुरानी है हमारी भारतीय संस्कृति? देखिए, भारतीय संस्कृति दुनिया की महानतम संस्कृति और दुनिया की ओल्डेस्ट कल्चर और सबसे पुरानी सभ्यता वो किस प्रकार है, जैसे हमें बोला जाता है सनातन सभ्यता। अब सनातन का मतलब लोग कम समझते हैं। सनातन का मतलब है कि जो सृष्टि जब से बनी उसके साथ चले आना, यानी कि शाश्वत, यानी कि सनातन चेंज नहीं होता। सनातन जब सृष्टि का बनी उसके साथ चलाना और कभी ख़त्म भी नहीं होगी जब तक सृष्टि रहेगी। तो सबसे पुरानी इस वजह से संस्कृति कहा जाती है कि शाश्वत संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति को सबसे पुराना इसलिए माना गया है, जब रिसर्च में जाएगा, क्योंकि हमारे जो सब वेद हैं वो सबसे पुरानी पुस्तक है हिंदुस्तान की, मतलब पूरी दुनिया की सबसे पुरानी जो ज्ञान है वो वेदों के द्वारा ही आया है। वकील साहब, अगर वेदों के द्वारा ही ज्ञान आया तो बाकी जो धर्म है वो कहाँ से आए? बाकी को आप धर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि धर्म तो संस्कृत का शब्द है। अंग्रेज उसको रिलीजन बोलते हैं और मोमडन उसको मजहब बोलते हैं। हम क्यों बोलते हैं वो दूसरे धर्म? ये अंग्रेज और मोमडन आए कहाँ से भारतीय संस्कृति के ये अंदर? जो एक प्लानिंग बनाई गई, जब शुरू में जो धर्म चला आ रहा है, धर्म था नहीं हिंदुस्तान में भी। आपको पता है कि मोमडन नहीं थे। सबको पता है कि भाई जो जब भारत गुलाम हुआ या भारत पर आक्रांताओं ने हमला किया मुगलों ने, तब ये यहाँ पर मुसलमान बने। तो उससे पहले तो पूरी दुनिया में ही 2000 साल पुराना इतिहास है इनका, ज़्यादा पुराना है नहीं। 2000 या 1500 साल पुराना इतिहास है। पूरी दुनिया में ही मुसलमान के नाम से नहीं थे। तो इस तरह से जब ये आए तो हिंदुस्तान में इन्होंने जो परिवर्तन किया, परिवर्तन कहना मतलब ये एक मजहब है। मजहब का मतलब एक संप्रदाय होता है, एक जो एक कबीला टाइप होता है, उसके अपने रूल्स होते हैं। तो उस रूल्स को मजहब कहा जाता था। लेकिन अब जब हिंदुस्तान में सभी लोग वो उसको धर्म बोलने लगे। अरे धर्म का मतलब तो अलग है। धर्म का मतलब है सृष्टि के संचालन करने वाले नियम। तो वो सृष्टि के संचालन करने वाले नियमों के तहत नहीं रहते, वो मनुष्य के तहत रहते हैं। जो मनुष्य ने नियम बनाया उनके तहत वो कार्य करते हैं। अब सृष्टि जिन नियमों से चलती है उसको धर्म कहते हैं। तो अब धर्म को जिनसे पृथ्वी कमांड हो रही है, सूरज कमांड हो रहा है, जिन नियमों से चल रहा है, जिन नियमों से हम सांस ले रहे हैं, जिन नियमों से हम पैदा हो रहे हैं, जिन नियमों से हम पानी पी रहे हैं, जिन नियमों से हवा पानी हमें मिल रहा है, पूरा ब्रह्मांड जिन नियमों पर आधारित है, उसको धर्म कहते हैं। तो क्या कि मनुष्य ने अगर कोई धर्म बना दिया है या मनुष्य ने अगर कोई मजहब या कोई चीज़ बना दी, हम उसको धर्म कहने लगते हैं। वो मनुष्य के बनाए हुए पर चलते हैं, तो उनको धर्म नहीं कहना चाहिए। ये एक भ्रम फैलाया जा रहा। धर्म केवल एक ही, जो सृष्टि के साथ, जो सनातन के साथ चलते वो धर्म होता है, दूसरा कोई धर्म नहीं है। तो क्या हो सकता है, क्योंकि अगर धर्म दूसरा होगा तो यानी कि सृष्टि, उसके नियम दूसरे होने चाहिए, दूसरी पृथ्वी होनी चाहिए, उसकी पृथ्वी उल्टी घूमनी चाहिए, उसका सूरज चांद उल्टा घूमना चाहिए। लेकिन सब चीज़ तो एक घूम रही, उसका धर्म कैसे अलग हो गया? तो सृष्टि का संचालन करने वाले तो नियम एक है ना, तो दूसरा अलग कैसे हो गया? तो सबसे पुराना धर्म कहो या मानव कहो, कौन है वो लोग सबसे पुराने अगर बात की जाए? सबसे पुराने जो मानव है, ये सबसे पहले आप ये सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ पर हुई, सबसे पहले सृष्टि का निर्माण कहाँ से हुआ, ये किसने ज्ञान दिया, ये कहाँ पर है? ये सृष्टि का जो निर्माण हुआ, ये भारत की पुरानी सभ्यता क्यों बोली जाती है? वो इस वजह से बोली जाती है कि सबसे पहले जो मनुष्य की उत्पत्ति प्रभु ने करी वो भारत में करी, और वो भारत में जगह थी तिब्बत का पठार। तो तिब्बत भी हिंदुस्तान का पार्ट था। अब चाइना के अंडर में हो सकता है, ये चाइना के नियम, उस पर झगड़ा चल रहा है अभी भी, लेकिन हम तो अभी भी उसको हिंदुस्तान का पार्ट ही मानते हैं, क्योंकि तिब्बतम हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ, हमारे सभी शास्त्रों में तिब्बत लिखा हुआ। तो तिब्बत का मतलब दुनिया में सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति जो हुई वो भारत में हुई। इस वजह से ही भारत की सभ्यता सनातन सभ्यता है, और कोई सनातन सभ्यता नहीं बोलता, यानी कि शाश्वत नहीं है। वो आएंगी जाएंगी, बहुत सभ्यता ऐसी आती चली जाती है, क्योंकि सृष्टि के नियमों से जो नहीं चलेगा वो सभ्यता समाप्त हो जाती है। वो कुछ दिन के लिए आती है, अपने शासन करने के लिए कोई नीति बनाता है। तो ये इस तरह से, इस वजह से ये सबसे पुरानी सभ्यता भारत की ये मानी जाती है। तो विश्व गुरु की जो बात करता है भारत, क्या आने वाले समय ऐसा आ सकता है क्या? हाँ, विश्व गुरु की बात, क्योंकि विश्व गुरु तो भारत था। भारत के नियमों, जो सनातन सभ्यता सृष्टि के नियमों को जो बिगाड़ा गया है, या सृष्टि के नियमों से जो हटाया गया, अपने नेचुरल लॉ से जो मनुष्य को हटाया गया, और अपने लॉ जो थोपे गए हैं, जो अपने लॉ जो थोप कर जो बनाया गया, तो उसमें उस वजह से जो है ये सारी प्रॉब्लम आई है।